अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर से मैं राना दामोदर हूँ। बहरिया टाउन कराची की करंट मार्केट सिचुएशन के बारे में बात कर रहे हैं। इनफैक्ट इस वक्त बहरिया टाउन की मार्केट रमज़ान मुबारक की वजह से और ईद आने वाली है, इस वजह से भी थोड़ी सी स्लो नज़र आ रही है। लेकिन परचेज़र्स के लिए जो बायर्स हैं और चांस डील्स का तलाश कर रहे थे या वेट कर रहे थे, उन लोगों के लिए ये बेहतरीन टाइम है कि इन दिनों में आप लोग परचेजिंग कर सकते हैं। क्योंकि आज फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 8 या 10 दिन रह गए हैं कि अगर अभी आप लोग ईद की हॉलीडेज़ आने वाली हैं, तो इन दिनों में बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स मार्केट में आते हैं जो जिनको अशद पैसों की ज़रूरत होगी, तो वो बहुत सारी चीज़ें सेल करने के लिए मार्केट में लेके आते हैं। और इन दिनों में होने वाली ट्रांजैक्शंस जो हैं वो आपको चांस डील के तौर पर मिलेंगी। उसमें कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ भी होंगी, कमर्शियल प्लॉट्स, शॉप्स, ऑफिसेज़, विलाज होंगे, रेडीमेड अपार्टमेंट हैं, या हर तरह की रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ को भी आप कंसीडर कर सकते हैं। इससे पहले ये देख लें कि जब मार्केट की प्राइस डाउन थी तो बहुत सारे लोग टोकन या बयाना करते हैं और फिर एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम हासिल करते हैं कि इस टाइम फ्रेम में हम लोग रीज़नेबल प्रॉफिट अर्न करके इसको आगे सेल कर देंगे। तो जब मार्केट में ये भी चीज़ अभी रमज़ान मुबारक की वजह से नहीं हो रही, तो मैं समझता हूँ कि इस मार्केट में बायर यानी परचेजिंग के लिए जो लोग आ रहे हैं उनके लिए बेहतरीन टाइम है और काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। मैं एक एग्जांपल दे सकता हूं कि अभी जो मार्केट की सिचुएशन थी आज से चंद दिन या चंद माह पहले तक, तो वो इस तरह की थी कि मार्केट कदरे स्लो थी, या कह लें कि मार्केट की प्राइस एक जगह पर रुकी हुई थी। इसमें ये हो रहा था कि अगर ख़रीदने वाले 4 लोग हैं तो बेचने वाले 10 लोग होंगे। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि ये परचेजर्स के लिए फेवरेट मार्केट थी, क्योंकि इसको हम लोग एक स्टेबल या स्लो मार्केट कह सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि मार्केट क्रैश हो गई या ज़रूरत से ज़्यादा कम प्राइस में कीमतें मिल रही हैं। आप रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ को देख लें या कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ को देख लें, कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ की ख़ासकर प्राइस आज भी डे बाई डे इंक्रीज़ हो रही है, डिक्रीज़ नहीं हो रही। उसमें ऑफिसेज़ हों, ग्राउंड फ्लोर के शोरूम्स हों, शॉप्स हों या आपके प्लॉट्स हैं, कुछ भी, क्योंकि रेंटल रिटर्न काफ़ी अच्छा आ रहा है। क्योंकि अभी ईद उल फितर के फ़ौरन बाद जो आने वाले 4 से 6 माह हैं, जिसमें ईद उल अज़हा का अभी हम शुमार कर लेते हैं, ये टाइम फ्रेम कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ के लिए काफ़ी बेहतरीन रहेगा। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ में ख़ासकर ऐसे एरियाज़ जहाँ पे अभी इमेच्योर प्रॉपर्टीज़ हैं, यानी या फ़ौरन से आप कंस्ट्रक्शन कर भी लें तो वहाँ शिफ्ट नहीं हो सकते, ऐसी प्रॉपर्टीज़ या ऐसे प्लॉट्स पे अभी कीमतें स्लो चल रही हैं। क्योंकि अगर आप फ़ौरन कंस्ट्रक्शन नहीं करते ऐसे एरियाज़ में बहरिया टाउन में, तो आपको मेंटेनेंस चार्जेस या नॉन कंस्ट्रक्शन या नॉन यूटिलाइजेशन चार्जेस भी पे करने पड़ते हैं। तो इस तरह के चक्कर में बहुत सारे लोग रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ को स्किप करते हैं, क्योंकि उन्होंने फ्यूचर में वहाँ रिहाइश नहीं करनी थी। उनका पर्पस जस्ट इन्वेस्टमेंट था और वहाँ से एक बेसिक कैपिटल को इन्वेस्ट करके एक अच्छा ROI हासिल करना था। जो लोग इन्वेस्टर्स के तौर पर बहरिया टाउन की मार्केट में दाखिल हुए थे, आज मैं समझता हूँ अगर वो लोग आहिस्ता आहिस्ता मार्केट से बाहर जा रहे हैं तो ये बेहतरीन काम है। क्योंकि जब इन्वेस्टर मार्केट से निकलता है तो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी हो या कमर्शियल, उनकी प्राइस अपनी असल हालत में वापस आ जाती है, तो वो हमारे एंड यूज़र को फ़ायदा पहुंचाती है। तो हमारा एंड यूज़र जब खुशहाल होगा तो मार्केट भी स्टेबल रहेगी। नो डाउट इन्वेस्टर्स का बहुत बड़ा अहम एक रोल होता है मार्केट को स्टेबल करने में, मार्केट को ग्रो करने में, और सारी चीज़ें मैं मानता हूँ। लेकिन इसके साथ साथ एंड यूज़र का फ़ायदा इन चीज़ों में है। जब इस तरह की सिचुएशन आती है, जब मार्केट स्टेबल या कदरे स्लो होती है, लोग अपनी प्रॉपर्टीज़ को सेल कर रहे होते हैं, ख़ासकर इन्वेस्टर्स। एंड यूज़र का तो ये ख़रीदने का बेहतरीन टाइम हम कंसीडर करते हैं। और बेस्ट इन्वेस्टमेंट के लिए अगर मैं बात करूँ तो यहाँ बनी बनाई प्रॉपर्टीज़ यानी रेडी टू बिल्ड प्रॉपर्टीज़ आज हाईली रिकमेंडेड एरिया फॉर इन्वेस्टमेंट है, या आप लोगों के अपने यूज़ के लिए। उसमें कमर्शियल ग्राउंड फ्लोर के शोरूम्स, कमर्शियल शॉप्स हैं, ऑफिसेज़ हैं, अपार्टमेंट हैं, विलाज हैं, बनी बनाई प्रॉपर्टीज़ ले लें। वो आपको अभी भी और आने वाले टाइम में कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगी, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देकर जाएंगी। उसकी वजह क्या है? डॉलर का रेट किस तरह से अप्रिशिएट हो रहा है, और इसके साथ साथ बिल्डिंग मटेरियल का जो कॉस्ट है वो डे बाय डे कहाँ जाता जा रहा है। तो इन चीज़ों को आप लोग मद्देनज़र रखिए, क्योंकि आने वाले टाइम में कंस्ट्रक्शन काफ़ी गंभीर हालात से गुजरेगी, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो जाएगी कंस्ट्रक्शन करने वाले लोगों के लिए। क्योंकि अभी जिस प्राइस पे लोग बेच रहे हैं, आने वाले टाइम में उस प्राइस पे शायद वो उस पर सर्वाइव नहीं कर सकेंगे या चीज़ों को डिलीवर नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए बहुत जांच पड़ताल करने के बाद बड़ी एहतियात की ज़रूरत है अगर आप लोग बहरिया टाउन कराची जैसी जगह पे किसी भी इन्वेस्टमेंट के लिए आते हैं। फर्दर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए यू कैन फॉलो अस ऑन सोशल मीडिया। थैंक यू सो मच।